हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपको 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 3 विषय गणित। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 7 अध्याय 3 में दिया है आपका दोहरा शतक। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में यहाँ पे लिखा है 101 से 110 तक की संख्याएँ क्रम से लिखिए। तो आपको 110 से 101 से लेके 110 तक जो है आपको संख्या क्रम से लिखनी है। तो आप इस तरह लिखिएगा। देखिए 101 यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिएगा, 102, 103, 104, 105, 16, 107, 108, 109 और यहाँ पे 110। तो आप इस तरह से लिखिएगा। इसके बाद दूसरे में 101 के बाद और 106 के पहले की संख्या लिखिए। तो देखिए 101 यहाँ पे 102, 103, 104, 105 और यहाँ पे 106। तो आपको जो है 101 और 106 के बीच वाली संख्या लिखनी है। तो आप इस तरह लिखिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है चित्र में बने बंडल और तीलियों को देखकर संख्या लिखो। देखिए इस चित्र में जो है कितनी संख्या है, बंडल और तीलियां, और यहाँ पे लिखना है आपको संख्या। तो पहले में देखिए ये बंडल दिया हुआ है और यहाँ पे कितनी तीलियां हैं, 4। तो यहाँ पे 100 और 4 तो आपके कितने हो जाएंगे, 104। इसी तरह देखिए यहाँ पे बंडल है, 100 का बंडल है और कितनी तीलियां हैं, 2। तो 100 और 2 तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका 102 आ जाएगा। इसमें देखिए एक बंडल है और 3 तीलियां हैं। तो 100 और 3 प्लस करेंगे आपका 103 आएगा। देखिए 100 का एक बंडल है और कितनी तीलियां हैं, इसमें 5 तीलियां हैं। तो आपका उत्तर आ जाएगा 105। यहाँ पे देखिए 100 का एक बंडल है और यहाँ पे 6 तीलियां हैं। तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 106। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको खाली स्थान भरनी है। पहले क्वेश्चन में देखिए उदाहरण के तौर पर दिया है 100 और 4 मिलकर कितने होते हैं आपके, 104। इसी तरह दूसरे में देखिए 100 और 5 मिलकर आपका कितना होगा, 105। इसके बाद तीसरे में 100 और 3 मिलकर आपके हो जाएंगे 103 और यहाँ पे 109 आपको करना है। तो 100 प्लस आप 100 प्लस आप 9 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 109। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचों में 107 में 100 के कितने बंडल बनेंगे और कितनी खुली तीलियां शेष रहेंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है 107 में 100 के कितने बंडल बनेंगे। तो देखना 107 में जो है 100 के आपके 10 बंडल बनेंगे, 10 बंडल बनेंगे और शेष तीलियां कितनी बचेंगी आपकी, 7 जो है आपकी शेष तीलियां बचेंगी। तो आपको इस तरह से आपको 5वें के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है 110 से 125 तक की संख्याओं को क्रम से लिखो। आपको 110 से 125 तक जो है आपको संख्या लिखनी है। देखिए 110, 111, 112, 113, 114, 15, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 और 125। तो आपको 110 से लेके 125 तक की जो है संख्या लिखनी है आपको क्रम से। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। दूसरे में उस संख्या को लिखिए जिसमें 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल एवं 5 खुली तीलियां हों। तो देखिए यहाँ पे आपका 100 का बंडल है और 10 के जो है आपके 2 बंडल हो जाएंगे यहाँ पे और आपकी 5 खुली तीलियां। तो आप इस तरह लिखेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा, कुल मिला के आपका आ जाएगा 125। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे तालिका पूरी करो बंडल और तीलियों के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बंडल और तीलियां और यहाँ पे संख्या। तो 100 का एक बंडल, 10 के 2 बंडल और 4 खुली तीलियां। तो आपको ऐसे लिखना है 100 और यहाँ पे 10 की 2 बंडल तो आपका हो जाएगा 20 और 4 आपकी खुली तीलियां। तो आपका उत्तर आ जाएगा 124। इसी तरह दूसरे में देखिए 100 का एक बंडल है और 10 के 2 बंडल और 4 जो है खुली तीलियां हैं। देखिए 100 का एक बंडल है और 10 की जो है 2 बंडल है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और खुली तीलियां कितनी हैं आपकी, 4। और इनको जो है आप प्लस करेंगे इस तरह से तो आपका उत्तर आ जाएगा 124। इसी तरह 3 में देखिए 100 का एक बंडल और 10 के 4 बंडल हैं और एक खुली तीली है। तो यहाँ पे देखिए 100 का एक बंडल है और 10 के जो है 4 बंडल हैं तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे एक तीलियां हैं। तो आप इसको काउंट करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 141। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए 100 का बंडल है और
100 का एक बंडल है और 10 का एक बंडल, और यहाँ पे खुली तीलियाँ 0 हैं। तो आप यहाँ पे 100 करेंगे और प्लस 10 करेंगे। आप एक बंडल है तो आपको प्लस 10 करना है, और यहाँ पे प्लस 0, तो आपका उत्तर आ जाएगा 110। तो आप इस तरह से आंसर करिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका संख्या 126 को बंडल तीली के रूप में लिखो। तो आपको इस तरह से लिखना है, 100 का जो है एक बंडल है और 10 के दो बंडल। देखना यहाँ पे इस तरह से 100 का एक बंडल और 10 के दो बंडल, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, और 6 खुली तीलियाँ, और आपका ये 6 खुली तीलियाँ। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 में खुली तीलियों की संख्या कितनी है? तो आपको उत्तर में करना है 0। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए। देखिए आपको पहले की संख्या लिखनी है। 128 के पहले क्या आता है आपका 27, तो आपको आंसर में करना है 127। 148 के पहले आपका आता है 147, तो आपको 147 करना है। और देखिए 136 के पहले आपका क्या आता है, कौन सा संख्या, तो आपको 135 करना है। और 110 के पहले 109। आप इस तरह से आंसर करेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है, निम्नलिखित संख्या के ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो आपको जो है इनके बाद की संख्या लिखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है 129, तो 29 के बाद क्या आता है 30, तो आपको लिखना है यहाँ पे 129। 133, 133 के बाद 134, 147 के बाद 148 और 112 के बाद 113। तो आपको इस तरह से अगला संख्या लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर छूटी हुई संख्या लिखिए। तो इस संख्या रेखा पर जो संख्या छूटी हुई है उसको जो है आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 100, 110, 120, यहाँ पे 130, यहाँ भरना है आपको 140। फिर देखिए यहाँ आ गया 150, यहाँ पे लिखना है आपको 160, फिर यहाँ पे 170 है, यहाँ पे लिखना है 180, 190, फिर 200। तो आपको जो है 10-10 बढ़ा के आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है किस संख्या में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है 135। 135 में देखिए 100 का एक बंडल है, 10 के 3 बंडल और 5 खुली तीलियाँ हैं, तो आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद 145 में 100 का एक बंडल है और 10 के 4 बंडल हैं और 5 खुली तीलियाँ। तो आप इस तरह से चौथे के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में वह संख्या लिखो जो 100 से बड़ी है पर 115 से छोटी है। इस संख्या को बंडल तीली से अगर बंडल तीलियाँ नहीं बचती, तो देखिए यहाँ पे 110 है। 110 में 100 का एक बंडल है और 10 का एक बंडल और 0 खुली तीलियाँ हैं। आप इस तरह पाँचवें के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में 150 से 160 के बीच की कोई 5 संख्या लिखिए। तो आपको 150 से और 160 के बीच वाली जो है आपको संख्या लिखनी है। देखिए 151, 152, 153, 154, 155। तो आपको इस तरह से 5 संख्या लिखनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में है 100 और 51 से मिलकर बनी संख्या कौन सी है? तो आपको लिखना है 151। तो 100 में आप 51 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 151। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया है 154 में कितने सैकड़ा, कितने दहाई, कितने इकाई होंगे? तो देखिए 154 में है 4 आपका हो जाएगा इकाई, 5 हो जाएगा आपका दहाई और 1 हो जाएगा आपका सैकड़ा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिखा है तालिका पूरी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है माचिस की तीलियाँ और यहाँ पे बंडल और यहाँ पे संख्या का नाम। तो आपको संख्या का नाम में लिखना है। देखिए यहाँ पे 100 का एक बंडल और यहाँ पे देखिए 100 का जो है 10 बंडल है और यहाँ पे एक तीली, तो आपको लिखना है 111। इसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखना है 153 और यहाँ पे लिखना है आपको 164, 133 और 148। आप इस तरह से लिखेंगे संख्या का नाम। और यहाँ पे देखिए लिखा है संख्या 167 में 100 के बंडल की संख्या। तो देखिए यहाँ पे 100 की बंडल कितनी संख्या है? 1, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। दूसरे में 10 के बंडल की संख्या, तो 10 के बंडल की संख्या कितनी है? 6, तो आपको 6 लिखना है। यहाँ पे खुली तीलियाँ की संख्या, तो यहाँ पे 7। आप इस तरह से करेंगे।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है 150 से 200 के बीच की कोई 10 संख्या लिखिए। तो आपको 150 और 200 के बीच की आपको 10 संख्या लिखनी है। तो 151, 160, 162, 170, 181, 185, 195 आप इस तरह से लिखेंगे। दूसरे में 165 और 142 में कौन सी संख्या छोटी है लिखिए। तो देखिए 165 और 142 में कौन सी संख्या आपकी छोटी है, तो 142। इसके बाद 3 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है संख्या 150 में कितना और मिलाना होगा कि संख्या 200 बन जाए। तो संख्या देखिए 150 में आप 50 और मिला दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 200। तो 50 और मिलाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है खाली डिब्बे में क्रम से संख्या भरिए। देखिए इस खाली डिब्बे में जो आपको संख्या भरनी है, देखिए यहाँ पे लिखा है 161, 162 भरना है, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 और यहाँ पे 170। तो आप इस तरह से क्रम से आपको संख्या भरनी है। 5 में 2 2 बढ़ाकर संख्या लिखिए। आपको जो इनमें 2 2 संख्या बढ़ाकर लिखना है। देखिए 168 है तो प्लस 2 करेंगे आपका हो जाएगा 170। 145 में प्लस 2 करेंगे 147। 154 में प्लस 2 करेंगे 156। 172 में प्लस 2 करेंगे 174। तो आपको इस तरह से 2 2 बढ़ा के आपको लिखना है। ठीक है, आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए यहाँ पे दिया है 101 से 111 के ठीक बीच की कोई एक संख्या लिखिए। तो आपको लिखना है 106। दूसरे में 110 से बड़ी और 120 से छोटी कोई 2 संख्या लिखिए। तो आपको लिखना है 110 से बड़ी संख्या 112, 120 से छोटी संख्या आपका 114। इसी तरह देखिए 3 में है 100, 30 और 4 इकाइयों से मिलकर बनने वाली संख्या कौन सी है। तो आपको लिखना है 134। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 125 के लिए बंडल और खुली तीलियों की संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 100 का 1 बंडल है और 10 के 2 बंडल और 5 खुली तीलियाँ। तो आपको इस तरह लिखना है। इसके बाद 5वें में किस संख्या में 100 के बंडल ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 185, यहाँ पे 158। तो देखिए 185 में 10 के बंडल ज़्यादा होंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे ठीक पहले की संख्या है 148 और बाद की संख्या 149 और 149 की ठीक बाद की संख्या है 150। इसी तरह देखिए यहाँ पे 137, यहाँ पे 138 और इसके बाद वाला है 139। यहाँ पे पहले वाली 174, उसके बाद आता है 175, उसके बाद आता है आपका 176। इसके बाद 180, 180 के बाद आता है 181, 181 के बाद आता है 182। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। संख्या रेखा पर छूटी गई संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे 100 है, फिर 110, यहाँ पे आएगा आपका 120, फिर 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो आपको जो है 10-10 बढ़ा के आपको क्रम से इस तरह से आपको संख्या लिखनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई से मिलकर बनी संख्या लिखिए। तो देखिए 1 सैकड़ा, ये एक जो है आपका सैकड़ा और 2 आपका दहाई और 9 आपकी इकाई हो जाएगी। तो आपका संख्या बनेगा 129। इसके बाद देखिए 9वें क्वेश्चन में संख्या 190 में कितने सैकड़ा, कितनी दहाई एवं कितनी इकाइयाँ हैं लिखिए। तो देखिए 190 में एक जो है आपका 1 सैकड़ा, 9 दहाई और 0 इकाई है। आप इस तरह लिखेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 100 तीलियाँ वाले एक बंडल में 10-10 तीलियाँ कितने बंडल होते हैं, कितने बंडल होते हैं। तो देखिए तो आपको करना है 10 बंडल होते हैं। आप इस तरह से आंसर करेंगे। तो बच्चों आप इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से जो यहाँ पे आपका वर्कशीट आपका कंप्लीट होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।